चुनावी समर चल रहा है और इसी बीच में हम यहाँ जनपद सुल्तानपुर के ही विकास खंड धनपतगंज क्षेत्र में हम कुछ लोगों की राय जानेंगे कि लोकसभा 2024 में क्या होने वाला है, सरकार अब की बार किसकी बनेगी और इस क्षेत्र में मुद्दे क्या होंगे। वोट तो किसी न किसी को देंगे जरूर, लेकिन इनके क्षेत्र में ऐसा क्या है जो बहुत बढ़िया बेहतर हुआ और आने वाले समय में क्या होना चाहिए, आज क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले भैया स्वागत करते हैं। आप नौजवान हैं, युवा हैं और कैसे हैं आप? बढ़िया है, ठीक है। और आपकी भी सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। केंद्रीय मंत्री भी रही और इस बार मंत्री नहीं रही, लेकिन वहीं कांग्रेस और सपा के गठबंधन से भीम निषाद जी और बसपा ने भी किसी को उतारा नहीं। तो ऐसे में क्या माहौल है और यहाँ की जनता क्या सोच रही है? जैसे मेनका गांधी यहाँ चुनाव फिर से जीतेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कैंपेनिंग की और गांव-गांव गई, लोगों से मिली और बहुत सारा काम सुल्तानपुर के लिए उन्होंने किया, इसलिए चुनाव जीतेंगी। और भीम निषाद तो बहुत बाहरी प्रत्याशी अम्बेडकर नगर से प्रत्याशी लेकर आए हैं। क्या सुल्तानपुर में कोई प्रत्याशी नहीं था? और कोई अगर यहाँ का कोई प्रत्याशी होता तो हो सकता था कुछ प्रभाव पड़ता, लेकिन बाहर का प्रत्याशी होने के कारण हमें लगता है कि मेनका गांधी की जीत और सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित हुई है बाहर के होने के नाते जी। यदि यहाँ का होता तो जीत मुश्किल में होती। थोड़ा टिपिकल मामला पिछली बार स्थानीय प्रत्याशी की वजह से थोड़ा टिपिकल हुआ था। और लोगों से बात करें उससे पहले एक सवाल और आपसे करेंगे कि अगर जैसे आपने कहा कि बाहर से आए हैं तो जीत निश्चित हो रही है जी। अभी बसपा के पाले में गेंद है, अगर वो यहाँ स्थानीय और किसी बसपा का कोई कैडर नहीं है, बसपा का इस समय कोई कैडर नहीं है। साथ 2-3 बार 4 बार प्रदेश में वो सूबे मुख्यमंत्री रही और उनका कैडर ही नहीं है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में अब कुछ वोट बैंक नहीं है उनका। अच्छा, पहले था? अब पहले था, अब इस समय नहीं है। अब किसके साथ चला गया वोट बैंक? अब पक्ष और विपक्ष दोनों बढ़ गया। दोनों में बढ़ गया। बसपा का वोट और सपा कांग्रेस का गठबंधन इनके हिसाब से कोई प्रभावी नहीं हो रहा है, इसलिए कि बाहर से कैंडिडेट आए हैं, यहाँ पे उनका कोई माहौल नहीं है। और रही बात मेनका गांधी की, तो चुनाव भाई साहब के अनुसार, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार पांडे जी के अनुसार चुनाव जीत रही है। यहीं पर और भी साथी हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राहुल पांडे है। आप कहाँ घर है आपका? हमारा घर चंदौर है, भीखमपुर निवासी हैं हम। और इस समय हम लोग चंदौर के क्षेत्र में ही खारा ग्राम पंचायत में हम हैं। तो आज यहाँ पर मुलाकात हुई, ये चुनाव को लेकर के चर्चा करना चाह रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार आपके सुल्तानपुर में और देश में क्या होने वाला है? हमारे सुल्तानपुर में तो 1 लाख प्लस माता जी जीत रही है चुनाव, यानी 1 लाख प्लस लीड होगी। 1 लाख प्लस। पिछली बार स्थानीय नेता होने के कारण और कुछ त्रुटियां भी थी और पहली बार सांसद जी सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी भी थी, इसलिए जीत का अंतर शायद 14 से 15 हज़ार का। सांसद तो खैर पुरानी सांसद है, मंत्री भी रही। हाँ, पुरानी तो हैं, लेकिन पिछली बार स्थानीय नेता और जो नेता भी थे आप लोग जानते ही होंगे, उन नेता के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, उनका नाम लेंगे भी नहीं। बट अब की बार 5 साल के अंदर में माताजी करीब हमारा अंदाज है महीने में 2 बार संसदीय क्षेत्र का अपने राउंड लगाती हैं। 3 दिवसीय, 2 दिवसीय, 4 दिवसीय जो भी रहते हैं, बाकी उनके प्रतिनिधि हैं, वो काम यहाँ देखते हैं और काम अच्छा किए हैं। और कुछ काम बताइए जो अच्छा किया है आपके क्षेत्र में। हम विधानसभा इसौली में इस समय आए और आज यहाँ लोग अपने विधानसभा में आपकी मेनका गांधी का दौरा भी था जी। तो यहीं पर तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या काम किया उन्होंने? हमारे क्षेत्र में जैसे सड़कें हो गई, स्वास्थ्य हो गया। ऐसा कोई काम बताएंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयनारायण पांडे। मेनका गांधी जब से आई हैं तब से यहाँ सड़क, कल कॉलेज यहाँ लाई। आप जो है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हैं और यहाँ पर भी चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव का परिणाम अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा? अखिलेश यादव जीत जाएंगे यहाँ से? नहीं, अच्छा होगा, अपने पक्ष में होगा, पार्टी जीतेगी। आपका पक्ष कौन है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हाँ, तो ये तो आपने बताया ही नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी से, तो हमें क्या पता कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। ये पार्टी अटल जी की जो नींव रखी गई है उनके द्वारा,
उन्हीं रास्तों पर चल करके आगे बढ़ रही है। चाहे खाद घोटाला होता था पहले, गैस सिलेंडर घोटाला होता था, एयरटेल जी की देन है। जी जी ग्रामीण क्षेत्र ये घोटाले अटल जी की क्या देन है? ये खत्म हुआ, उनकी सरकार आई। जी तो अन्य सरकारों के जो घोटाले होते थे, एक बोरी खाद के लिए हम लोगों को 10-10, 25-25 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब चौराहों पर खाद मिल रही है। एक सिलेंडर के लिए सुल्तानपुर लाइन लगाना पड़ता था, वो भी मिले ना मिले ऐसी स्थिति। अब वो दरवाजे दरवाजे पर गाड़ियाँ डिलीवरी दे रही हैं। आपके यह ग्राम सड़कों का योजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा, अटल जी की देन है, जो हर एक गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का योजना लागू हो गई, साकार हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई इस सरकार में, तानाशाही जो चलती थी वो सब खत्म हो गई, सब भयमुक्त हो गए हैं इसमें। अच्छा, इस समय गुंडागर्दी खत्म होने पर जैसे राज्य सरकार तो कर रही है, आपके प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा की बात कर रहे हैं आप ना? नहीं, तानाशाही खत्म कर दी बुलडोजर बाबा ने। तानाशाही खत्म कर दी है, मतलब जो भी खत्म किया, तानाशाही खत्म किया है और ये भ्रष्टाचार खत्म किया है। इस सामाजिक काम आगे बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि अभी भी भ्रष्टाचार जो है वो हर गलियों में, हर कूचे में अभी बीच बीच में वो तानाशाही वाले बीज पड़े हैं उस रूप में, इसलिए उनको खत्म समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दब रहे हैं। अब जैसे छोटा पौधा उगता है, ऊपर घास फूस आ गई, वो दब गए, उसी प्रकार सरकार उनको दबा देगी। अगले आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से राहुल गांधी जो है सब मिल करके यहाँ गठबंधन में सुल्तानपुर में प्रत्याशी उतारे हैं, उनको कमजोर समझ रहे हैं क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब एक तरफा सब भाजपा ही रहेंगे। आधे से ज़्यादा 60% से ज़्यादा भाजपा ही एक तरफा वोट देंगे। सुल्तानपुर में 60% मतदाता वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा, लेकिन आपके क्षेत्र में हम और ये सवाल लेकर के चलेंगे आगे। लेकिन आपके क्षेत्र में अभी आपके बीच में ही कह रहे थे कि इस बार चुनाव जीतेंगी, आप भी कह रहे हैं चुनाव जीतेंगी, और इसलिए कि बहुत बेहतर कार्य किया है। तो बेहतर कार्य में आपके क्षेत्र में कोई उनके कुछ कार्य बताइए। सांसद मेनका गांधी जी, सांसद जी का कार्यक्रम जो पहला काम तो इस सड़क वाली योजना जो चल रही है गांव जोड़ने के लिए, इसका जाल बिछवा दिया है क्षेत्र में। ये तो पूरे देश में हो ही रहा है, हमारे इसौली में भी इसका जाल बिछ चुका है सड़क का। प्रत्येक गांव को जोड़ने के लिए योजना साकार हो गई है। आपके यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ये बनकटवा कौन सा गांव है? बनकटवा खारा ग्राम पंचायत का, खारा ग्राम पंचायत बिसावा के सरहद पर है। बिसावा से लेके चंदौर तक की स्थिति बड़ी पुअर है। हम आगे इधर गए नहीं, क्या स्थिति है? सड़क मंजूर हो चुकी है, बनकटवा तो गिट्टी का पड़ चुकी है, लेपन होना है, काली होना है। यानी इधर का बड़ा बीहड़ रास्ता था, लेकिन सड़क पक्की बन रही है, गिट्टी पड़ चुकी बनकटवा गाँव तक। और क्या हुआ आपके क्षेत्र में? तानाशाही वाला काम जहाँ गुंडागर्दी थी मेरे क्षेत्र में, उसका भी प्रभाव सांसद जी के आने से पड़ गया है। सब लोग स्वतंत्र हैं। चलिए अभी हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन साथियों यहीं पर भाई आपका क्या नाम है? सुनील कुमार तिवारी जी, आप तो हमारे साथ रहते हैं, हम साथ साथ चलते हैं, लेकिन नाम तो आपके लिए हमने पूछा, चुन रहे हैं मेनका गांधी को, भाजपा को। मतलब मेनका गांधी भाजपा पार्टी, और कोई नहीं है? अरे और हैं तो अच्छे हैं ना, ये मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन है। अरे परिवर्तन तब करना चाहिए जो ये गलत करे तो ना। आपके क्षेत्र में आप कुछ ऐसे काम बताइएगा जो आपको भली भांति याद हो और मेनका जी ने करवाया हो। अरे मेनका जी ने बहुत बड़ा काम करवाया, ये नदी खुदवा दिए, नदी जो गई है ये उन्हीं का देन है। नाला था जो परसपुर से लेके ढेबिया, ये बड़नपुर सीधा चंदौर। इससे क्या फायदा हुआ इधर? पूरे जो है पूरे किसान को सब के पानी भरा था वो निकल गया। मतलब और क्या हुआ वहाँ पे? अरे सड़क जैसे बना उस पर। आपका गांव कौन सा है? बड़नपुर। बड़नपुर में आपके सड़क बनी कि नहीं बनी? बनी, पक्की सड़क बनी? पक्की। और क्या होना चाहिए? अरे अब भाई अब जो होना है वो जाएगा उनके पास तो और बढ़िया। अभी आप कुछ कह रहे थे, किसी पुल की चर्चा कर रहे थे, वो क्या हो गया? नहीं, सुल्तानपुर का पुल है जी, जो साल भर में लगभग 4 बार टूटा। कौन सा पुल है वो बाईपास का पुल है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपने क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी, जैसे हमारे यहाँ एक चंदौर की सड़क बनी और भी सड़कें हैं, ये मटेरियल पर और इस सब चीज़ों पर बिना ध्यान दिए हुए
जो भी कार्य हो रहे हैं, कार्य में नहीं, लेकिन किसी चीज़ को निगरानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। उसका ही दृश्य रहा जो 4 बार वो पुल टूटा, वो 4 बार, साल भर में 4 बार पुल टूटा वो। और हमारे यहाँ भी चंदौर में एक सड़क बनी, साईं कुटी विख्यात स्थान है, वहाँ से सड़क बनी। वो ऐसे हाथ से उखाड़ो तुरंत तारकोल निकल रहा था, उसका भी जो है वाइड भी हुआ था और लोग, मीडिया के लोग भी आए थे। और फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम। धर्मेंद्र शुक्ला।